हम खबर देंगे यहाँ पर आपको कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद एतराज के साथ वापस। बताया जाए डिप्टी स्पीकर ने कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन से वजाहत तलब कर ली, जबकि हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जेर सदारत 7 नवंबर को होने वाले इजलास में 11 ऑर्डिनेंस मंजूर किए थे, जिस पर अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज हुकूमत अपोजिशन अरकान के दरमियान पेशरफ्त सामने आई थी और ऑर्डिनेंस की नामंजूरी के बदले अपोजिशन ने कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला किया था। आज कौमी असम्बली के इजलास में 7 नवंबर को मंजूर होने वाले तमाम ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिए गए, जिस पर अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि हुकूमत की अददी अक्सरियत का कई बार इजहार कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुतनाज़े होंगे। जबकि असद उमर ने कहा कि जिस नजरिए पर वोट लेकर आए हैं, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। ऑपोजिशन भी अपना नुक्ता नजर बयान करे, ये इनका हक है। जबकि मुस्तनिक नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि अब मुतल्लिका कमेटियां इन बिलों को देखेंगे और फिर बिल मुतफिका तौर पर मंजूर होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस लेकर बड़े दिल का मुजाहरा किया। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस करके बड़े दिल का मुजाहरा किया है। एक अहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली से मंजूर 11 ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लिया है। हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जेर सदारत 7 नवंबर को होने वाले इजलास में 11 ऑर्डिनेंस मंजूर किए थे, जिस पर अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज भी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन अरकान के दरमियान पेशरफ्त सामने आई थी और ऑर्डिनेंस की नामंजूरी के बदले अपोजिशन ने कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला किया था। कौमी असम्बली के इजलास में 7 नवंबर को मंजूर होने वाले तमाम ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिए गए, जिस पर अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि हुकूमत की अददी अक्सरियत का कई बार इजहार कर चुकी है। इसी हवाले से तफसीलात भी जान लेते हैं। जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद है। जी जमीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली का जो इजलास है वो जारी है और पार्लियामेंट में मुकम्मल तौर पर जो तमाम जो वफाकी वज़ीर हैं वो वहाँ पे मौजूद है और इस वक्त जो मुख्तलिफ खिताबात किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है वो असद उमर साहब ने खिताब किया, उसके बाद सीनेटर शीरी रहमान ने खिताब किया, उनके साथ साथ फैसल वाडा और दीगर जो लोग हैं वो खिताबात कर रहे हैं और फैसल जवेद ने भी खिताब किया है और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की जा रही है। जबकि शिबली फराज और जवेद मुर्तजा अब्बासी के दरमियान भी मुकालमा हुआ है, क्योंकि आज एक चीज देखने में आई कि ये जो इजलास था इसमें मुर्तजा जवेद अब्बासी ने कुछ तमाम शायरी में क्या है अपने मौजूदा सियासी हालात के हवाले से, तो जिसपे जो है वो कायदेमान जो शिबली फराज है उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि आपकी जो शायरी है वो बेवजन थी और आपने जो ऑर्डिनेंस के हवाले से बात किया है, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, शर्म की बात की गई थी। और मजीद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 100 से ज्यादा जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किए। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो उन्होंने भी तकरीबन 40 से 46 के दौरान जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किए गए, तो हमने भी ऑर्डिनेंस जो है वो कानून का एक हिस्सा है और उनको जारी किया गया और उनको पास करवाया जाता है। इस तरह की जो है वो बात इस वक्त भी जो है वो जारी है और मुख्तलिफ जो कायदीन है वो अपने अपने जो है खिताबात से जो है वो नवाज रहे हैं और बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त भी जारी है और बारी बारी जिन जिन अशखास की बारी आती है उनको टाइम दिया जाता है और वो उस पर बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए।